गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, इट इज़ लॉन्गेस्ट पोएम इन द बुक। इनफैक्ट इट इज़ द लॉन्गेस्ट पोएम इन ऑल द 4 क्लासेस आई एम टीचिंग। लेकिन ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। ओके, सो इट इज़ माई फेवरेट पोएम टिल नाउ। और ये जो पोएम है एक छोटी बच्ची की है। एक्चुअली इस पोएम में ऐसा लगेगा कि वो एक रियल लड़की है जिसके पेट्स है, बट वो एक्चुअली क्या है, एक बच्ची है जो अपने टॉयज़ के साथ खेल रही है और उस बच्ची का नाम है बेलिंडा। और बहुत ही सुंदर पोएम है। हम करते हैं यहाँ पर शुरू। पहला पैराग्राफ कहता है, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। तो बेलिंडा एक वाइट हाउस में रहती है, उसके पास अलग अलग पेट्स हैं। एक ब्लैक कलर की किटन है यानी कि बिल्ली है, एक ग्रे कलर का माउस है, एक येलो कलर का डॉग है और एक रेड कलर का वैगन मतलब व्हीकल यानी गाड़ी है, और रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रियलियो ट्रूलियो कुछ नहीं है, रियल और ट्रू है। उसको सिर्फ पोएम के फॉर्म में लिखने के लिए पोएट ने इसको इस तरीके से लिखा है। ड्रैगन, यू नो व्हाट इज़ अ ड्रैगन, एक मैथोलॉजिकल क्रीचर है। आपने मूवीज़ में या कार्टून्स में इसको देखा होगा। चाइनीज़ मैथोलॉजी है कि ड्रैगन्स होते थे पहले और वो अपने मुंह से आग निकाल सकते थे। तो वो क्रीचर जो है किसके पास है, बेलिंडा के पास है एज अ पेट। सेकेंड पैराग्राफ सेज, now the name of the little black kitten was Ink and the little grey mouse she called him Blink and the little yellow dog was sharp as mustard but the dragon was coward and she called him Custard। तो यहाँ पर अब पेट्स के नाम है। किटन का क्या नाम है, ब्लैक किटन का नाम इंक है, ग्रे माउस का नाम ब्लिंक है, लिटिल येलो डॉग उसका नाम मस्टर्ड है, और जो ड्रैगन है वो कावर्ड है यानी कि वो डरपोक है और उसका नाम जो है वो बेलिंडा उसे कस्टर्ड बुलाती है। Third paragraph says, Custard the dragon had a big sharp teeth and a spikes on him and a scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose and a really truly dragon on his toes। सबसे पहले वोकेबलरी देख लेते हैं। सबसे पहले हम अंडरनीथ देख लेते हैं। अंडरनीथ का मतलब होता है बीनीथ। बीनीथ का क्या मतलब होता है ये भी पूछोगे, तो बीनीथ का मतलब होता है नीचे। अंडरनीथ का मतलब किसी चीज़ के नीचे। और इसके बाद लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ डैगर्स। डैगर जो है एज एक नाइफ जैसा ऑब्जेक्ट होता है, एक शार्प ऑब्जेक्ट होता है, शार्प ऑब्जेक्ट। ओके, तो ड्रैगन का जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसका अपीयरेंस कैसा है, उसके बहुत शार्प और बिग टीथ है। उसके स्केल्स जो है उस स्केल्स के अंदर बहुत ही स्पाइक्स है, बहुत ही स्पाइकी उसका स्किन है। वो माउथ से क्या है, फायर निकालता है, आग निकालता है। तो उसका माउथ जो एक फायर प्लेस है और जो नाक है उससे धुआं निकलता है, वो चिमनी का काम करता है। ऐसा पोएट जो है वो कह रहे हैं। और वो उसके जो टोज हैं बिल्कुल रियली ट्रूली डैगर्स के जैसे हैं, बिल्कुल ही शार्प ऑब्जेक्ट के जैसे। Fourth stanza says, Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Bink chased Lion down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage। तो सेकेंड स्टैंजा में ही बोल दिया गया था कि जो ड्रैगन है वो कावर्ड है, डरपोक है ना। तो बेलिंडा का कैरेक्टर कैसा है, वो बिल्कुल एकदम बेयर के जैसी जो है वो ब्रेव है। इंक और ब्लिंक जो माउस और किटन है वो इतने ज़्यादा ब्रेव है कि वो अगर लॉयन भी हो जाए तो उसको भी चेस करके भगा दे। मस्टर्ड जो है वो बिल्कुल टाइगर के जैसा उसके अंदर गुस्सा है, लेकिन जो ड्रैगन हमारा कस्टर्ड है उसे रात को सोने के लिए बिल्कुल एक सेफ केज की ज़रूरत पड़ती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डरता है। नेक्स्ट स्टैंजा, बेलिंडा she tickled him unmerciful, Ink, Blink and Mustard they rudely called him Percival। They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon। अब अनमर्सीफुल सबसे पहले देखते हैं। अनमर्सीफुल का मतलब होता है, मर्सी का मतलब होता है दया, मर्सीफुल का मतलब होता है दयालु, तो अनमर्सीफुल का मतलब होता है
जो दयालु नहीं है, यानी कि क्रूर। इसमें एक और वर्ड आया है पर्सीवल। पर्सीवल कोई वोकैबुलरी नहीं है, पर्सीवल जो है माइथोलॉजिकल स्टोरी है वेस्टर्न कल्चर में, नाइट्स की, है ना, वाइकिंग्स की। उसमें एक नाइट की कहानी है, उसका नाम है पर्सीवल। नाइट मतलब योद्धा, ओके। तो ये कहानी ऐसे जाती है वाइकिंग्स की कहानी कि जो पर्सीवल था, वो जो योद्धा था, वो बहुत ही डरपोक था। तो जो ड्रैगन को है उसको यहाँ पर कंपेयर किया गया है पर्सीवल से। तो बेलिंडा जो है उसको टिकल करती है, टिकल मतलब गुदगुदी करती है और बिल्कुल क्रूली करती है, वो बिना मर्सी के उसको परेशान करती है। मस्टर्ड इंक और ब्लिंक जो है ड्रैगन को पर्सीवल से कंपेयर करता है कि तुम उसके जैसे डरपोक हो। और क्या करते हैं वो सबके सब रेड वैगन के अंदर, जो लाल कलर की गाड़ी है उसके अंदर बैठकर ड्रैगन के ऊपर हंस रहे होते हैं। Belinda giggled till the shook the house, and Blink said "Whack," which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. अब बेलिंडा इतने जोर जोर से हंसती है कि उसका पूरा घर जो है वो हिल जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है गिगल्ड टिल शुक द हाउस। अगर गिगल का मतलब नहीं पता तो वो भी नोट कर लीजिए, गिगल का मतलब होता है टू लाफ। मस्ती वाली जो लाफ होती है, फन वाली जो लाफ होती है, उसको हम कहते हैं गिगल, ओके। एंड ब्लिंक सेड वेक। वेक का क्या मतलब होता है? माउस का जो लाफ होता है उसको विक कहते हैं। तो ब्लिंक जो है वो माउस है, तो वो हंस रहा है, वो भी हंस रहा है। इंक और मस्टर्ड ड्रैगन को चिढ़ाते हुए उसकी एज पूछते हैं कि तुम्हारी एज क्या है, और ये सब के कारण जो है कस्टर्ड हमारा ड्रैगन जो है वो रोने लगता है और फिर से क्या बोलता है, मुझे एक सेफ नाइस केज की ज़रूरत है। Suddenly, they heard a nasty sound, and a mustard growled, and they looked around. Mewed, cried Ink, and Ow, cried Belinda, for this was a pirate climbing in the window. विंडा जो है विंडो है, लेकिन विंडो और बेलिंडा यहाँ पर राइम नहीं हो रहा था, तो पोएट ने विंडो को विंडा लिख दिया, ओके। देयर इज नथिंग एल्स। तो क्या होता है, एक सडनली एक साउंड होता है, उस साउंड से सब डर जाते हैं, जो डॉग है, जो कैट है, जो किटन है, सब डर जाते हैं। और क्या देखते हैं, वो साउंड कहाँ से हुई थी कि पायरेट जो है, पायरेट यानी कि एक समुद्री डाकू जो है वो विंडो से अंदर एंटर करता है। तो ये सब क्या है, एक फैंटेसी है। एक फैंटेसी किसकी? एक छोटी सी बच्ची की। बेलिंडा एक छोटी सी बच्ची है, तो वो अपने टॉयज के साथ खेल रही है, ओके। तो उसके बाद क्या होता है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड हिज टीथ एट द कटलेस ब्राइट, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्स नो गुड। तो अगर आपने पायरेट्स वाली मूवीज़ देखी है, कार्टून देखे हैं, तो उसमें आपको पायरेट का एक बिल्कुल स्टीरियोटाइप आपको एक अपीयरेंस दिखेगा कि उसके दोनों हाथ में बंदूक होती है, एक हाथ हुक का होता है, एक पैर जो है वो लकड़ी की होती है, एक आंख में पट्टी लगी होती है, ऐसा ही। तो उसका ही बिल्कुल अपीयरेंस ऐसा था, और वो जो पायरेट था वो दिखने में बहुत ही डेंजरस लग रहा था, और उसके जो इंटेंशंस थे बहुत अच्छे नहीं थे। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with the terrible yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mouse hold. तो इसको देख के सब क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। बेलिंडा एकदम पेल हो जाती है, पेल मतलब बहुत ही डल फेस हो जाता है डर के कारण, और जो मस्टर्ड डॉग है वो भाग जाता है, किटन्स जो है वो छुप जाते हैं, और जो माउस है वो अपने होल में चला जाता है। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like an iron on a dungeon. With the clatter and clank and the jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. तो यहाँ पर दो वर्ड्स है, रॉबिन, रॉबिन एक पक्षी का नाम है जो वर्म्स खाती है, अर्थवर्म्स खाती है। दूसरा एक वर्ड है, उसको नोट कर लेते हैं। दूसरा जो वर्ड है उसका नाम है डंजन। डंजन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज में डंजन जो है अंडरग्राउंड प्रिजन बनाए जाते थे। प्रिजन ऊपर नहीं बनाए जाते थे, उनको अंडरग्राउंड बनाया जाता था, तो उसको कहते थे डंजन। तो अंडरग्राउंड प्रिजन। जब सब छुप जाते तो क्या होता है, जो हमारा कस्टर्ड ड्रैगन है वो बिल्कुल बहुत ही ज़ोर से गुर्राते हुए पायरेट के ऊपर कूदता है, और इतनी ज़ोर से आवाज़ करता है जैसे डंजन में, यानी कि अंडरग्राउंड प्रिजन में जब
जो रेल्स हैं एक दूसरे से टकराती हैं, जब आयरन्स है वो एक दूसरे से टकराते हैं तो जितने ज़ोर से इको होता है उतने ज़ोर से वो चिल्लाते हुए पायरेट के ऊपर कूदता है, जैसे एक रॉबिन जो है वर्म को देख के उसके ऊपर झपटती है। द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. Gaped का क्या मतलब होता है? Gaped का मतलब होता है डर जाना, ओके? गल्प का मतलब होता है निगलना, और क्या निकल रहा है? ग्रॉग। ग्रॉग एक टाइप का ड्रिंक है, और फ्लैगन एक स्टील की बॉटल होती है, आपने मूवीज़ में देखी होगी कि जो पॉकेट में रखा जाता है और उसमें ड्रिंक होती है, ओके? तो उसको हम कहते हैं फ्लैगन। तो पायरेट जो ड्रैगन को देख के डर जाता है वो अपने जेब से फ्लैगन निकालता है, 2 सिप ड्रिंक के लेता है और उसके बाद क्या करता है? 2 बुलेट फायर करता है, लेकिन वो ड्रैगन को लगते नहीं है और फिर ड्रैगन जो है वो पायरेट को खा जाता है। Belinda embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. उसके बाद क्या होता है कि बेलिंडा जो है उसको गले लगा लेती है ड्रैगन को, जो मस्टर्ड जो डॉग होता है वो लिक करने लगता है, अपना लव अपना अफेक्शन जो है उसको शो करने लगता है, और सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ड्रैगन ने पायरेट को खा लिया। But presently up spoke little dog Mustard, I'd never been twice as brave. If I hadn't been flustered, and up spoke Ink and up spoke Blink, we'd have been 3 times as brave with Think, and Custard said, I quite agree, that's everybody is braver than me. अब लेकिन जब इसके बाद होता है तो जो डॉग होता है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब सब कुछ हो जाता है, कोई ऐसी टफ सिचुएशन आती है और जब सब भाग जाते हैं और वो सिचुएशन हैंडल हो जाती है तो सब उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्रेडिट लेने आते हैं कि अरे अगर ऐसा सिचुएशन नहीं होता तो मैं कर लेता, ये तो मैं भी कर सकता था, मेरे अंदर भी इतनी एबिलिटी है। तो जो डॉग है अपनी ब्रेवरी को शो ऑफ करने के लिए, जबकि वो भाग गया था, तो क्या करता है? आके बोलता है कि अगर मुझे कन्फ्यूजन नहीं हुआ होता तो मैं तो इससे भी ज़्यादा ट्वाइस जो हूँ मैं ब्रेव हूँ। और सेम जो है किटन और माउस कहते हैं कि येस वी आर ब्रेवर देन, हम तो 3 गुना ज़्यादा इससे ब्रेव है, बस थोड़े से हम कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो जो हमारा ड्रैगन है वो क्या बोलता है? बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ होके बोलता है, येस आई नो दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog, her little red wagon and her really truly little pet dragon. तो क्या होता है उसके बाद सब हैप्पीली बेलिंडा के साथ उसी वाइट हाउस पे और रेड वैगन के साथ रहने लगते हैं। बेलिंडा is as brave as a barrel full of bears and Ink and Blink chase lion down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in the cage but Custard keeps crying for a nice safe cage. तो ये वाला जो स्टैंजा है उसको फिर से आखिरी में रिपीट किया गया है ये दिखाने के लिए कि बाकी सब बिल्कुल आउटर वर्ल्ड में अपने आप को दिखाने के लिए ब्रेव है, लोगों को बताने के लिए ब्रेव है, और जो ड्रैगन है वो भले शांत रहता है, अपने आप को शाय रखता है, बट ही इज़ ब्रेव विद इन हिमसेल्फ। तो बहुत ही छोटे बच्चों जैसी वाली पोएम है क्लास 10 के हिसाब से अगर देखा जाए, बट इसमें ये काफ़ी लंबी पोएम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फन वाली पोएम है, ओके? तो इसमें जो पोएट है वो आपको मैसेज ये देना चाहते हैं कि किसी के भी आउटर अपीयरेंस से हमको उनको जज नहीं करना चाहिए, जज इस पे करना चाहिए कि वो इनर वे में कैसे हैं, वो कैसे सिचुएशंस में अपने आप को शो ऑफ करते हैं, और बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके बोस्ट नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट कैपेबल यू शुड नॉट बोस्ट अबाउट एनीथिंग एंड यू शुड बी डाउन टू अर्थ एट एवरी बिट, ओके? सो इट वॉज़ वेरी लवली पोएम। इसमें बहुत ज़्यादा आपको लिटरेरी डिवाइसेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें सिर्फ पर्सोनिफिकेशन हुआ। पर्सोनिफिकेशन मतलब जब किसी नॉन लिविंग थिंग को एज अ ह्यूमन हम ट्रीट करते हैं, हम ह्यूमन का उसको जो है कैरेक्टर देता है। जैसे यहाँ पर लाफिंग है, टिकलिंग है, ये सब कौन करता है? ह्यूमंस करते हैं, जानवर तो नहीं करते हैं, लेकिन हम उनको एज अ ह्यूमन ट्रीट कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे जो डॉग है, जो माउस है, जो किटन है, वो हंस रहे हैं, रो रहे हैं, वो डर रहे हैं, वो भाग रहे हैं और बोल भी रहे है ना। तो ये सारे जो है एक पर्सन के, एक ह्यूमन का कैरेक्टर होता है जिसको जानवर को दिया गया, तो हम इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। और इसमें बहुत ज़्यादा डीप सबटेक्स्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सी पोएम है। आई होप आपको ये समझ में आई। ये वोकैबलरीज हैं, प्लीज़ इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ वेरी नाइस डे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।